मुरली ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देवता माना देने वाला, दातापन के संस्कार इमर्ज करो। वाणी है आज की 9/12/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को भी तुम समझाओ, तब तुमको उच्च पद मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? सेवा। कोई भी ऐसा न रह जाए जो ये बोलना ना दे कि हमको तो पता ही नहीं था। हम यहाँ रुके हुए इसलिए हैं कि अभी सबको पता नहीं है सेवा के लिए। भगवान आ गया, ये संदेश अभी पहुंचा नहीं है, इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। वरना हमारा लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सिर्फ किस लिए रुके हैं? बस। किस लिए नहीं रुके हैं? जीवन बिताने के लिए। और किस लिए नहीं रुके हैं हुए? किस लिए नहीं रुके हुए हैं हम? पैसा कमाने के लिए और बाल बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा करने के लिए और नातू नाती के लग्न शादियां देखने के लिए, इसके लिए नहीं रुके हुए हैं। हमारा लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। नाव का लंगर रहता, जब तक वो निकालेंगे नहीं आगे नहीं बढ़ती। सभी कर्माशील अवस्था में नहीं पाए। हम किस लिए नहीं रुके हुए हैं इस दुनिया में? लौकिक दुनिया में मैं अच्छा टीचर बन के मरूं, इसलिए नहीं रुके हैं हम। भोग विलास के लिए नहीं। हम भोगने के लिए नहीं रुके हुए हैं यहाँ। अच्छा खाना पीना है मुझे, इसलिए अच्छा पहनना है, अच्छा मकान बनाना है, फिर उसमें मुझे रहना है और अच्छी मुझे गाड़ी लेनी है, इसलिए नहीं रुके हैं हम यहाँ। हमारा लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम सिर्फ किस लिए रुके हैं? थोड़ा सा सिर्फ हम इसलिए रुके हुए हैं कि अभी तक भी बाबा का संदेश सब तक पहुंचा नहीं है। वो हमारा काम है।
और उस बहाने हमको शिव बाबा के साथ रहने का मौका मिला। बस जिस दिन सबको बाबा का परिचय मिल गया, उस दिन यहाँ से वापस जाने का समय आ गया। प्रश्न है, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर है, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर अब और किसी से दिल नहीं लगानी है। बाबा का डायरेक्शन क्या है? किसी को भी हम क्या नहीं दे सकते? क्या? अपना दिल किसी को नहीं दे सकते। किसको पसंद नहीं है ये? बाबा उसमें बटेंगे तो कटेंगे, दिल को बांटना नहीं। पूरी दिल किसको होना? शिव बाबा को होना हमारी। ये है बाबा का डायरेक्शन। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से प्यार करो और उसे ही याद करो तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। हमारा वायदा कौन सा है? एक बाप दूसरा न कोई, और बाबा ही संसार है। एक मैं, शिव बाबा, तीसरा न कोई। और कौन सा है? सर्व संबंध तुझसे। ताकत मिलती रहेंगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि ये शरीर है। सम्मुख ही समझना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वो फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा ही सुनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर के द्वारा। इसलिए पहले पहले तो अपने को आत्मा जरूर समझना है। और फिर गायन है। कौन सा? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब ब्रह्मा बाबा बीच में मिले दलाल। अब सबसे पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहाँ पाठ बजाने? तुमसे पूछेंगे कि तुम कितना समय बाप से अलग रहे हो, तो क्या कहेंगे? तुम कहेंगे 5000 वर्ष हुए हैं। पूरा हिसाब है। ये तो तुम बच्चों को पता है कि कैसे नंबरवार यहाँ आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं। किस लिए? तुम सबकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अभी बैटरी कैसी है? डिस्चार्ज। क्योंकि सारा दिन बैटरी चलती रहती तो शाम के समय डिस्चार्ज हो जाती। सतयुग से आए थे, अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई। बाप आते हैं फिर से बैटरी को चार्ज करने। इसको कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर होगा भला। अभी बाप सम्मुख है। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं है।
अभी तुमको पता है क्या बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है? पतितों को पाना। बाबा का कौन सा ऑक्यूपेशन नहीं है? बाबा इसकी शादी करा दो, बाबा का ऑक्यूपेशन नहीं है। उसका उसके साथ कर्मिक अकाउंट होगा तो उसकी शादी होंगी, उसका कर्मिक अकाउंट नहीं होगा तो नहीं होंगी। शादी क्या है? कर्मिक अकाउंट है उसका। जिसके साथ होगा उसके साथ कर्म, उसके साथ शादी होंगी। गीत है, ये प्यार था या कुछ और था, कर्मिक अकाउंट था। बाकी कुछ नहीं था। जिस आत्मा के साथ तुम्हारा कर्मिक अकाउंट था उसके साथ बंधेंगे और अंत में दुख पाएंगे। जयधारी से तुमको सुख मिल नहीं सकता। तो ये बाबा का धंधा नहीं है। और कौन सा धंधा नहीं है बाबा का? ऑक्यूपेशन। मेरे बच्चे की शराब छुड़ा दो, ये बाबा का ऑक्यूपेशन नहीं। मुझे अच्छी नौकरी लगा दो। अगर तुम्हारे कोई पुण्य कर्म होंगे पिछले जन्म के, ऑटोमेटिकली तुमको उस नौकरी के द्वारा उतना धन प्राप्त हो ही जाएगा। इसमें बाबा क्या कर सकता? कल अमल भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। भगवान के सामने जाते और कहते मुझे धन दे दो, माना उनको ये बता रहे मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे धन चाहिए। माना तुझसे ज्यादा महत्व उस धन को है मेरी जिंदगी में। कितनी बड़ी इंसल्ट की उसकी। भगवान के सामने जाके कह रहे तू मुझे धन दे दो, मुझे तू बैठा रहे या तू तेरा काम करता रहे, बाकी तेरे से कोई लेन देन नहीं है। तू दे सकता है तो मुझे धन दे दे। देखो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी। सीधा बता रहा है मुझे तुझसे ज्यादा धन महत्व का है। ये नहीं कह रहे तू मुझे मिल जा। तो ये बाबा का ऑक्यूपेशन। उनका ऑक्यूपेशन है पतितों को पावन बना, और ये ऑक्यूपेशन और किसी का भी नहीं है। तुम नाम रूप देश काल को तुम जानते हो। तुमको तो नाम रूप देश काल सब पता है, वो नहीं जानते। तुम जानते हो कि इस रथ के द्वारा वो बाप हमको सब राज समझाते, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वो बीज रूप है बाप। वो यहाँ आते जरूर, नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठ स्थापना करते हैं, नहीं, वो यहाँ आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा इस तन के द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। ये भी क्या है? बाबा परम धाम से आकर के हमको समझाते हैं। ये भी क्या है? बाबा का प्यार है। उनका प्यार करना हुआ। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी तुम जानते हो। इस ज्ञान के बाद विनाश होता है। विनाश तो जरूर होना ही है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है।
इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वो फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो, है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पाठ संगम पर आने का है। भक्ति आधा कल्प चलती है। ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान नहीं आधा कल्प चलता, ज्ञान का वर्षा आधा कल्प चलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है, जब भगवान स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाना है। पद का सारा मदार ही क्या नहीं 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 क्या इन्होंने बरोबर कहा, सर्विस पर है। हाँ, पद का सारा मदार ही सर्विस पर है। तुम बैठे रहो अपने घर में, हम जाते हैं हर गांव में, सर्विस करते, उच्च पद पाते। नहीं तो हमसे पहले तुम पहुंचो और उनको बाबा का परिचय दो और तुम उच्च पद पाओ। जो पहले पहुंचकर उनको परिचय देगा जरूर उसका पुण्य जमा होगा। क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। उसमें वो भी इन्वॉल्व है जिसने वो मीटिंग रखी, उनका भी अपना पुण्य जमा हुआ। उसमें वो भी इन्वॉल्व है जहाँ जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जली, जिसका वो भारी थी वहाँ बैठने की, जो आए थे जिसका पेट्रोल जला, जिसका जो लगा वो सब उसका उतना जमा हुआ। उसमें वो भी एक जमा हुआ, अमोल भाई वहां से आए, उसका जो टिकट का खर्च वगैरह वो सब काय में गया। उतने लोगों को जो सर्विस हुई उसके खाते में वो जमा हुआ। हम कल वही बात कर रहे थे, भैया पेट्रोल वगैरह लगा के जाते हैं, सर्विस करते हैं तो पुण्य जमा होता है। पुण्य जमा करो बस। जब तक जीना है ऐसा कर्म करो जो हमारा पुण्य जमा होते रहे। सर्विस ही उच्च पद का आधार है। पद का सारा मदार लिख के रखना, कहा पीछे लिखने के लिए। पद का सारा मदार ही सर्विस करने पर है। दादी प्रकाश मणि जी ने सारे विश्व में सेंटर स्थापन किए। विश्व महाराजन नहीं बनेंगे, सारा मदार ही सर्विस पर है। जहां जहां तक गंगा बहेंगी, ज्ञान गंगा, वहां वहां तक उसका राज्य नहीं होगा, जरूर होगा। ये तो सीधा लॉजिक कहता है ना। उसने जितनी सेवा की तो ये चेन सिस्टम रहती कि नहीं, मेंबर बनाओ, और वो कहता है कि उसको मैंने मेंबर बनाया, वो कहता है अरे उसको मैं बनाने वाला था ना मेरा, तो तुमने पहले जाना था ना वहां, और मैं पहले पहुंच गया वहां, मैदान खाली है, कहते तुम जाओ और सबको अपना मेंबर बना लो। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। और दूसरा ये भी है, संदेश कैसा देना है इसकी विधि भी आनी चाहिए। नहीं तो वो गया है शादी पक्की कराने
और कहता है कि लड़का तो बहुत अच्छा है। बोले क्या कमाता है? अब कमाने का तो ऐसा है, कभी कमाता भी है, कभी नहीं भी कमाता है। कैसा है? जुआ खेल लिया ऐसा है। बोले मतलब जुआ भी खेलता है क्या? नहीं, लड़का बहुत अच्छा है। अब वो तो क्या है, फिर एक एक अवगुण बताते जा रहा है। और क्या कह रहा है, देखो भाई मैंने तो अब तुमको इतना समझाया, अब आगे तुम्हारी इच्छा। अब ये बाप का परिचय ही ऐसा दे किसी को कि वो कहे कि इससे तुम्हें न आया पूरा वहां, तो सर्विस किया उसने कि डिसर्विस किया? वो भाई नया नया ज्ञान में आने लगा, तो उसकी घर पे जाके उसने पत्नी को कहा रोज सुबह 3:30 बजे उठना कल से। अब उसकी पत्नी बोली ये क्या है? बोले नया, इतने सवेरे उठ के क्या करेंगे? योग करना। अब उसने पहले दिन बोला, दूसरे दिन तू उठी नहीं, बोले कल इतना समझाया था। तीसरे दिन उसने लकड़ी निकाला और ऐसा मारा उसको नींद में, बैठ बोले उठ के योग कर। वो बोले वहां कहाँ जा रहे? बोले वहां जाओ मत। बोले तू, अब मैं सब छोड़ दूंगा। बोले अब मैं हो गया बाबा का, अब ये दुकान संभालना ये मेरा कोई भरोसा नहीं। बोले अब वो सर्विस कर रहे हैं कि डिस सर्विस कर रहे हैं? अब वो आने वाली बेचारी ना आए, तो इससे न बोला हुआ अच्छा, वो उच्च पद नहीं पाएगा, जितना मिलने वाला था उसके भी नीचे आ जाएगा। इसमें फिर सबसे बड़ी चुप। अपन मालूम है ना, बोल नहीं सकते। अपन बोले कि डिस सर्विस हुई, उससे पहले उसके लिए विधि है, फिर उसको सुनना। क्या करना? आधी घंटा बाबा को योग करना, अपने आप को आत्मा देखना, सामने वाले को आत्मा देखना। बाबा अब आपको जो बताना है सो आप बताओ, अब मैं नहीं बोलूंगा, मेरे मुख का आप आधार लो, आप ऐसा कुछ बोलो कि इसको तीर लगे, फिर बाबा जिम्मेवार है। फिर भी बाबा नहीं आए तो बाबा की गलती है उसमें, बाबा तो गलती करते नहीं, उसको जरूर तीर लगेगा। इसके बोली ऐसे जाएगा उससे योग में। ये ज्ञान सुनाने की एक्चुअली विधि ऐसी है। धारणा कर दूसरों को भी समझाना है। पहले क्या है? खुद धारणा कर दूसरों को भी समझाना है। इस पर ही सारा मदार है, इस पर ही तुम्हारा पद निश्चित होता है। समझा? विनाश होने के पहले तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, और रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय देना है। और आपको बताता, कल मेरी गाड़ी नहीं थी, इनकी थी। हाँ, पहले दिन थी। कल के कार्यक्रम का पुण्य इनको मिलेंगे। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं तुम्हें याद जरूर करना है। याद से क्या होता? फिर याद से सजाओं से छूटते हम। खूब सर्विस कर रहा है, भगवान आ गए, ये तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, लेकिन कभी योग नहीं करता। उच्च पद पाएंगे वो, एक्चुअली वो उस करते हुए भी उसको ये भी तो मालूम है किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उच्च पद पाएगा। लेकिन योग अगर नहीं है तो सजाए खाएगा। तो योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, रूप बसंत दोनों। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ही ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग भी तो रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे भी कैसे?
योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। ये सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है, ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म खत्म हो गई, बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है, सदगति मिल गई ना। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो और फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना ही पड़ता है। पिछाड़ी में सब पाठधारी आएंगे। जब नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर स्टेज पर आ जाते ना। अभी भी सब एक्टर स्टेज पर आकर इकट्ठा हुए हैं। कितना घोर घमासान है। सत्युग आदि में इतना घोर घमासान होता नहीं। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज मिली है, नॉलेज है, तो बच्चों को भी अभी नॉलेज है। बाप को नॉलेज है ना कि हमारा झाड़ कैसे रुद्धि को पाकर फिर कैसे खत्म होता है। अभी तुम बच्चे, अभी तुम भी बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। और तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य भाग्य कैसे पाया, तुम जानते हो। हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे। जैसे अभी सब कहते ना भारत हमारा देश है। तुम समझते हो कि अभी हम संगम पर खड़े हैं, किस लिए? शिवालय में जाने के लिए। हम शिवालय में जाने वाले हैं, बस अभी गए कि गए। हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यहाँ है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब शिवालय के मालिक बन जाते। बाकी वहाँ राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस होते हैं। वहाँ वजीर कोई होता नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का कोई वजीर सुना है? नहीं, क्योंकि वो खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। और अभी तो देखो अनेक अनेक वजीर है। तुम बच्चे जानते हो यह है बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है ना। सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को अभी तुम बच्चे जान गए हो। तो इसलिए क्या तुम इस खेल को जान गए हो। हार और जीत का खेल है। तो इसलिए नाराज नहीं हो सकते। और अब तुम इस खेल को जान गए हो। इसलिए पवित्र बनना है, नहीं खेल को जान लिए इसलिए। अच्छा, और अब तुम क्रोध नहीं कर सकते तो क्योंकि खेल चल रहा है। और क्या एक की जीत और एक की हार होती है। खेल में हमेशा जीत और हार चलती है। देहाभिमान को छोड़ के देहाभिमानी बनना। कह रहे हैं इसलिए इसमें तुम्हें अब रोने पीटने आदि की कोई बात नहीं। अरे बापा रे असं कसं झालं रे, ये कैसे हुआ रे, ऐसे तुम्हें रोना पीटना। मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या, कौन, कब तक, कहाँ, ये सारे सवाल खत्म। गाते भी है बीती सो बीती देखो। कहते बनी बनाई बन रही है। ये नाटक कैसा है? बना
बनाया। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हें ये भी पता है कि हम इसमें एक्टर है। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी नूंदा हुआ है। हर एक का पाठ क्या है? नूंधा हुआ है। उसको जो पार्ट दिया वो पार्ट तो प्ले करेंगे ना। हार का पार्ट है तो हार का पार्ट नूंधा हुआ है तो वो प्ले करेंगे। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। हर एक एक्टर कैसा है? निर्दोष। किसी का इसमें दोष नहीं। दोष किसको देंगे? जिसने वो पार्ट नूंधा उसको दोष दो। उसकी बेचारी की क्या गलती है? क्या उसकी गलती है? क्या उसने तुमको धोखा दिया, गलती किसकी है? किसी की नहीं गलती। गलती उसकी है जिसने ये पार्ट उसमें उसका नूंधा। अब उसका पार्ट किसने नूंधा उसमें? वो तो कोई है ही नहीं, तो अनादि बना बनाया है। अपने पिछले कर्म। हाँ, पिछले कर्मों की वजह से हमको धोखा मिला। नहीं, हमने उसको धोखा दिया था इसलिए हमको धोखा मिला। ये भी अच्छा है। बनी बनाई बन रही है, हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करेंगे। हूबहू 5000 वर्ष पहले माफी, आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था, ऐसे ही कहा था कि तुम अपने को आत्मा समझो। ये ड्रामा 5000 वर्ष का हूबहू रिपीट होता रहता है। जैसे हॉल का उद्घाटन होने वाला है 5000 वर्ष पहले हुआ था वैसे ही होगा। जैसे 5000 वर्ष पहले बना था वैसे ही बनेगा। उसमें जो पीओपी करने वाला है वो भी फिक्स है। जिसने पहले किया था 5000 वर्ष पहले वही आकर के, अभी मालूम नहीं अपने को कौन करने वाला है, लेकिन वो फिक्स है। वही करेगा जिसने 5000 साल पहले किया था। गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था, बाप ने कहा था कि तुम देह के सब धर्म अब छोड़ दो, अब तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भाव का अर्थ बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहां देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भाषाओं पर भी कितना हंगामा होता है। भाषा भी अगर काम भी चल नहीं सकता, ऐसी सी भाषाएं सीख करके आते जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनकम भी मिलता है, उनको इनाम भी मिलता है। तो जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वहां तो तुम जानते हो अपनी राजाएं होंगी, भाषा भी एक होंगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा, 100 माइल पर दूसरी भाषा, और वहां तो एक ही भाषा होती है। ये सब बातें अब बाप बैठ तुम्हें समझाते हैं और तुम उस बाप को अब याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, जिसको इतना याद किया था रोज समझाते हैं। कितना भाग्यशाली है हम, रोज हमको इतना समझाते हैं। 1 घंटा रोज समझाते। कोई बाप किसी बच्चे को रोज 1 घंटा समझाता है क्या? लौकिक बाप, जिस बाप को हमने याद किया है, और हमने जितना याद किया था ना उतना ही हम समझेंगे उससे रोज, क्योंकि उसने याद भी कम किया था तो कम समझेगा। उसको जो बाबा ज्यादा समझाएंगे।
अब समझाने के लिए रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं, बाबा इनके द्वारा पढ़ाते हैं। टीचर को कभी गले से थोड़ी लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वो टीचर ठहरा ना, तुम उसके स्टूडेंट हो। तुम किसके स्टूडेंट हो? बेहद के बाप के तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते नहीं। भाकी पहनते क्या? नहीं। एक बाप का बनकर अब फिर और किसी से भी दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी, ऊपर रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो ना, और तुम फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते हो? हाँ, क्योंकि तुम कौन हो? पतित। पतित पावन को भाकी पहन सकता है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे, टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो चीची बन पड़ते हो। जो चीची बनते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। तुमको याद उनको करना है। बाबा कहते हैं मैं भी उसका मुरब्बी बच्चा हूं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। और फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूं? तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? क्योंकि वो तो मुझ में आते हैं। बाप तो कहते बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। दादियाँ पहनती थी ब्रह्मा बाबा जब दादी के गुलजार दादी के तन में आते थे, और उनमें जब शिव बाबा आते थे तो दादियाँ शिव बाबा को पहले जाके बाकी पहनती थी। याद से तुम्हें बहुत पावर मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है। बाप से तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो कि तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन नहीं सकता। रावण राज्य खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं, उसको सुखधाम कहा जाता है। रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। देखो यहाँ के जानवर भी दुख देते हैं और दुखी होते हैं, और वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप तुमको समझाते। कोई अच्छी रीति पढ़ते, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेंगी, अर्थात बाप को याद करेंगी। बाप को याद करना ये भी पढ़ना ही है ना। उस बाप को सब याद करते हैं क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है, सबको सुख देने वाला है। कहते भी है आकर के पावन बनाओ, तो जरूर वो पतित ठहरे। वो तो आते हैं विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी है हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ, तो उनका यही धंधा है, इसलिए उनको बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते अल्लाह, वो कहते गॉड, फिर गॉड फादर भी कहते। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती, इतना दुख भी नहीं उठाते। अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो। बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उनको देख सकता हूं क्या? नहीं, वो तो बाजू में बैठा है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कैसे देखेंगे? ये बड़ी समझने की बातें हैं। मैं इनके बाजू में बैठा हूं, ये भी समझता हूं कि हमारे बाजू में बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने 2 को देखते हैं,
बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हैं। तुम्हारे में ज्ञान है कि बाप दादा किसको कहते हैं। आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद करके बैठ सुनते हैं। पढ़ाई को ऐसी थोड़ी होती है, यहाँ तो तुमको आंखें खोल के बैठना है। टीचर को तो देखना ही पड़े ना। यहाँ तो ये बाप भी है, टीचर भी है, सामने इनको देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो झुटका खाते रहे, ऐसी कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर देखता रहेगा ना, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाता है, ये कोई भांग पीकर आया है। तुम्हारी बुद्धि में तो है कि बाबा इस तन में बैठे हैं, मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते हैं ये कोई कॉमन क्लास नहीं है जो कोई यहाँ आए और आंखें बंद करके बैठे। नहीं, स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठता है क्या? और सत्संगों को स्कूल तो नहीं कहा जाता। भाई गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको भी स्कूल थोड़ी कहा जाता है। वो कोई बाप थोड़ी है कि जिनको देखे। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को याद करते, कानों से कथा सुनते रहते, आंखें बंद कर लेते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को याद करना पड़ता। अब कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि तो होते नहीं, यहाँ तो होता है। यहाँ तो तुम्हारी आमदनी भी बहुत है, तो आमदनी में कभी उबासी तो नहीं आ सकती। मुरलीश्वरों में कभी उबासी तो नहीं आनी चाहिए। कोई को धन मिलता है तो खुशी होती है ना। उबासी गम की निशानी है। उबासी आना माना बीमार होगा, कोई का देवाला निकला हुआ होगा, किसी को कोई बोर हो रहा होगा तो उसको उबासी आती रहेंगी। कोई अच्छी बात सुना है तो उबासी आएंगी क्या? उसने उबासी लेने के लिए मुंह खोला ही बिल्कुल। उसको बताए कि तुमको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, फट से मुंह उबासी चली जाएंगी उसकी क्या? नहीं तो उबासी आती रहेंगी। कोई बात समझती नहीं तो उबासी आती, बोर हो रहा है तो उबासी आती, पैसा मिलता रहेगा उबासी आएंगी क्या? नहीं, बाबा भी व्यापारी है। रात को स्टीमर आते थे ब्रह्मा बाबा के, रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए ही वो खुला रहता। वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, तो बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी में आदि में फीमेल्स के लिए खास ऐसा दिन रखो तो बहुत आएंगी। कोई पर्देनशीन होंगी वो भी आएंगी, क्योंकि बहुत पर्देनशीन भी रहती है। मोटर में भी पर्दा रहता है ना। यहाँ तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया पर्दा भी खुल जाएगा। क्योंकि सत्युग में पर्दा आदि नहीं होता। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। क्या है ये? तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। भक्ति मार्ग में कैसा रहता है? मैं स्त्री की तरफ देखूंगा भी नहीं, या स्त्रियां रहती तो पर्दा लगे। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। यहाँ तो हम सब कौन है आपस में? भाई बहन। प्रवृत्ति मार्ग में अभी तो सब फैमिली है कि भाई बहन सब फैमिली में रहते तो पर्दा थोड़ी लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो,
और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें सदा प्रसन्न चित्त रहना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है। यह साल मुक्ति वर्ष मनाना है और बेवदा गांव को पावन बनाना है, पवित्र। अच्छा, 18 जनवरी को देखो, जो नहीं कह रहे हैं वो होशियार है, उनको मालूम है हम बोलते भी नहीं थे, हम करते भी नहीं थे। सरस्वती भवन बनाना है, उसका भी फिर उद्घाटन बड़ी धूमधाम से करना है। पीछे माताओं के लिए किचन, ऊपर कमरा भी रहेगा। वो पहले अपने आप को तैयार कर ले तो कमरा तो बना हुआ है। अरे वाह, अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, तो इसमें सुख और दुख का पार्ट नूंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की कोई बात नहीं। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अपने आप को कम समझने भी की भी कोई बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही है। हार भी हुई तो हंसते रहो, और जीत भी हुई तो हंसते रहो, क्योंकि खेल चल रहा है। खेल में अब सभी होता है ना। हमारी खुद की भी हार हुई तो आगे नहीं होने देंगे, ये सोचेंगे, लेकिन रोएंगे क्या? नहीं, आगे नहीं होने देंगे। हार जीत का खेल है। बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा, ये कोई कॉमन क्लास नहीं है, इसलिए कोई भी इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है। टीचर को सामने देखना है, और कभी भी क्लास में उबासी नहीं आनी चाहिए। उबासी गम दुख की निशानी है। मन एकाग्र नहीं होता तो फिर मुरली में भी इधर देख उधर देख। मुरली से पहले योग का समय है, तो योग में भी कोई आया तो इधर देख कौन आया, फिर वो बैठे तक के तो योग नहीं। मुरली के पहले पेजेस पलटते रहना, कुछ योग का समय चल रहा है कुछ लिखना, माना योग लगता नहीं। मुरली सुनना अलग बात, योग करना अलग बात। मुरली है थियरी, योग है प्रैक्टिकल। मुरली सुन रहे हैं हम क्योंकि हमको योग में रहना है। सिर्फ थियरी थियरी करें, प्रैक्टिकल हो ही ना, तो भी फिर फायदा क्या? मुरली सुनने से विकर विनाश होते ही नहीं। सचिन भाई के क्लास में है, ये अव्यक्त वाणियां तब काम की है जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। नहीं तो पढ़े जाओ
और सिर्फ दूसरे के क्लास कराने के काम आए तो भी बोले फिर उस अव्यक्त वाणी का कोई काम नहीं, जो दूसरे के काम में आई। सारे शस्त्र हमने अपने इसमें भर लिए और दूसरे को दे दिए, उसका हमने तो उपयोग किया ही नहीं। सारा सुन लिया, दूसरों को सुना दिया अव्यक्त वाणी, और खुद तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया ही नहीं। तो इसलिए यहां पर कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वो सर्व को संतुष्ट करते हैं। उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः ही पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट है। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार भी संतुष्ट। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व राज्य का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। अच्छा, ओम शांति शांति।